नमस्कार दोस्तों। घर का किचन जब बनाते हैं तो ये 7 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब बोलेंगे सर ये 7 गलतियां क्या है, तो दोस्तों आज का वीडियो में हम सातों गलतियों के बारे में बताएंगे, जिससे क्या है कि भाई आपको किचन में जब भी जाए आपका गृहिणी सब काम करने के लिए उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि वर्क ट्रायंगल को लेकर के जो है, अब कभी कभी क्या होता है ना कि जब, क्योंकि इस सब चीज के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि सिंक कहीं और दे दिया, फ्रिज थोड़ा सा दूर दे दिया, स्टोव कहीं और दिया, तो इसमें क्या होता है ना कि अब कुछ जो है जिस समय सब्जी बन रहा कुछ बन रहा है, अब फ्रिज से कुछ निकालना है तो थोड़ा चलना पड़ रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और कुछ धोना है तो भाई सिंक जहाँ स्टोव यहाँ है, थोड़ा सिंक जो है 5-6 फीट 10 फीट उधर रखा हुआ, तो इसमें जो है गड़बड़ होता है। तो वर्क ट्रायंगल का जो इशू है उसको मैं बताता हूँ। कुछ ऐसा तरीके से जो है किचन का डिजाइन करना है जिससे क्या है कि भाई ज्यादा चलना ना पड़ेगा, और किचन में ज्यादा चलने से क्या थकावट महसूस होती है। तो मान लिया जाए इस तरह से वर्क ट्रायंगल होना चाहिए, जिससे क्या है स्टोव है उसके कुछ डिस्टेंस में जो है आपका सिंक होना चाहिए, और उससे कुछ डिस्टेंस में आपका जो फ्रिज होना चाहिए। इस वर्क ट्रायंगल के बीच में अगर काम करने से क्या है कि आपका बेहतर होता है। अब है प्लेटफॉर्म हाइट को लेकर के, मैक्सिमम टाइम में देखा यह जाता है कि जो खिड़की का सील लेवल 3 फीट हाइट होता है, उसी 3 फीट हाइट में ब्रिक वर्क कर देता है, फिर इसके ऊपर जो है 2 से 2.5 इंची आपका किचन प्लेटफॉर्म बना देता है। कितना हो गया, 36 2 38 हो गया। फिर उसके ऊपर ग्रेनाइट सब लगता है, तो भाई 39 से 40 इंच का प्लेटफॉर्म बन जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा एक स्टैंडर्ड जो है आपका 32 से 34 इंच तक ही किचन का प्लेटफॉर्म का हाइट देना चाहिए। इससे क्या है कि भाई किचन में काम करने में आसान हो। ज्यादा हाइट देने से फिर आपका ज्यादा हाइट देंगे, फिर गैस स्टोव का भी जो है 4 से 5 से 6 इंच का हाइट होता है, फिर आपको खाना बनाने में दिक्कत होगा, सब्जी क्या बन रहा है इसे करके झांकना पड़ेगा। तो ये हाइट इशू, तो इसलिए जो है 32 से 34 इंच पूरा फिनिशिंग साइड होना चाहिए। इसलिए जब जो अभी नॉर्मल जो फ्लोर है, अभी पीसीसी फ्लोरिंग नहीं हुआ, तो 31 इंच में आप जो स्लैब का बॉटम होना चाहिए। 2 इंची आपका चला गया क्या छत स्लैब की ढलाई में, 33 इंच हो गया। फिर 2 इंच उसमें आपका लग जाएगा क्या प्लेट ग्रेनाइट, कितना हो गया 35 इंच हो गया। अब नीचे से भी 2 इंची बढ़ेगा आपका, ये टाइल लगेगा तो फिर माइनस हो जाएगा 35 में से 2 इंची, 33 इंच एक स्टैंडर्ड है किचन का प्लेटफॉर्म का हाइट। अब नेक्स्ट है तीसरा में आपका गलती है वेंटिलेशन को लेकर के जो है। अब पता चला कि जहां पे हम स्टोव लगाए हैं वहां पे खिड़की चाहे वेंटिलेशन नहीं है, उसको दे दिए अपोजिट जहां पे सिंक है। अब चिमनी लगेगा तो भाई उसको जो है थोड़ा क्योंकि जहां पे आप स्टोव लगा रहे हैं वहीं पे आपका चिमनी होना चाहिए। अगर चिमनी नहीं लगा रहे हैं तो एग्जॉस्ट फैन उसके ऊपर ही होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर जो है किचन में जितने भी तरह का खाना बनाते समय जो गैस होगा उसको प्रॉपर तरीके से निकाल सके। ये आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। अब है चौथा कि स्टोव जो रहेगा सिंक के बगल में दे देते हैं। बगल में यहाँ पे सिंक है और 1 फीट 6 इंची डिस्टेंस में स्टोव है। इससे क्या होता है कि जब भी कभी इधर खाना बन रहा है, उधर जो है सिंक से पानी खोले हैं तो उसका छींटा जो खाना पे पड़ रहा है, वो गलत है। हमेशा जो है अपोजिट जो एल शेप का हम लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक साइड अगर आपका जो है ये सिंक है तो उसका अपोजिट में स्टोव होना चाहिए, ना कि दोनों बगल में होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 फीट का डिस्टेंस, मतलब एल शेप में है तो आपको ऑटोमेटिक डिस्टेंस मिल ही जाएगा आपका। अब है इनसफिशिएंट पावर पॉइंट, 5वां मिस्टेक। अब बना दिए खाली लाइट के लिए, दे दिए एक पॉइंट, बस हो गया। भाई आपको किचन में फ्रिजो रखना है ना, वाटर प्यूरिफायर वाला पानी का भी रखना है ना, और गीजर मिक्सर उक्सर जो चलेगा उसके लिए भी रखना है कि नहीं रखना है। तो ये सब चीज के लिए प्रॉपर जो है जो किचन का प्लेटफॉर्म उसे 1 फीट के हाइट में सॉकेट जरूर लगा दीजिए, जिसमें इमरजेंसी में मिक्सर चलाने के लिए हो,
वो सब पॉइंट आपका होना चाहिए। और जहाँ पे सिंक है उसके ऊपर एक और पॉइंट होना चाहिए जो कि वाटर प्यूरिफाई के लिए आप रख सके। और अगर मान लेंगे कि इंडक्शन है उसके लिए भी एक पॉइंट दे दीजिए। इन फ्यूचर में कभी कभार अब हमेशा तो गैस नहीं चलाइएगा ना, छोटा मोटा चाय कुछ कुछ करने के लिए जो इंडक्शन का भी पॉइंट दे दीजिए। माइक्रोवेव का हो गया, और चिमनी का भी एक सॉकेट होना चाहिए, प्लस जो एग्जॉस्ट फैन रहेगा उसके लिए भी सॉकेट होना चाहिए। और सबका स्विच जो है एक साइड दे दीजिए, एग्जॉस्ट फैन और लाइट का। और आपका जो जितने भी तरह का स्टोव क्या कहते हैं इसमें, ये आपका क्या कहते हैं माइक्रोवेव हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब चीज के लिए इंडक्शन के लिए उसी सॉकेट में भी स्विच होना चाहिए। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, छठा है स्टोरेज। देख हमेशा क्या होता, देखिए कोशिश ये कीजिए, स्टोरेज का इशू जो होता है कॉर्नर साइड को खाली रखिए, वहां पे कुछ और वहां पे स्टोरेज के का आप काम ले सकते हैं। रैक डाल करके, स्लैब डाल करके जो आप स्टोरेज बना सकते हैं। और ये गलती मत कीजिए कि जस्ट जो है जहाँ पे स्टोव उसके ऊपर ही पूरा जो है प्लाईवुड करके स्टोव बना दीजिए। इससे जो है पूरा आपका जो है जब खाना बनेगा उसका भाप निकलेगा उसमें छत में जाएगा, वहां से टपकते रहेगा तेल उल जो है। अब 7वां पॉइंट है लाइटिंग का इशू को लेकर के जो है। कभी कभी क्या होता है कि हम जहाँ पे खाना बना रहे हैं वहां पे स्टोव है और उसके सामने लाइट नहीं लगा कर पीछे लाइट लगा देते हैं अपोजिट दीवार में। फिर क्या होता है कि उसका रोशनी पड़ता है तो वह खाना जो है मतलब खुद खड़े हैं तो फिर वहां दिखता ही नहीं भाई क्या क्या सब्जी बन रहा है कि रोटी पका के नहीं पका, जो सब्जी पका नहीं पका, रोटी जल रहा है कि नहीं जल रहा। इसलिए लाइट हम आपको जो है हमेशा ऊपर रखिए, जिससे क्या है कि प्रॉपर आप जो है जिस समय खाना बन रहा हो सब्जी चाहे रोटी देख सके कि भाई प्रॉपर वो जो है पक रहा है कि नहीं पक रहा है, नहीं तो फिर जल जाएगा। तो लाइटिंग का इशू, तो ये टोटल एक 7 ऐसा इशू था जो कि किचन बनाते समय लोग गलतियां करते हैं। आप तो ऐसा गलती नहीं किए ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। और ऐसे ही वीडियो सब देखने के लिए आपका चहेता चैनल सिविल दीपक कुमार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए जो है जबरदस्त से जबरदस्त वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिए, और जाते आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। आज कहीं तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।